नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में है शुभम, जो इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है, और मेरे पीछे मैप खुला हुआ है। और मैप की कहानी हम आपको समझाएं उसके पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। आप लोगों ने संदेश खाली पे जो हम लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स और कुछ खबरें पब्लिश की हैं, शाहजहां शेख की प्रोफाइल की है और तमाम जो शोज़ और वीडियोस कर रहे हैं, उसमें हम बार बार इस बात का इसरार कर रहे हैं, बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि शाहजहां शेख, शिबू हजरा और उत्तम सरदार, इस केस के जो 3 प्रमुख आरोपी हैं, उन लोगों का काम क्या था, व्हाट जॉब दे डिड इन संदेश खाली इन एनी नियर बाई एरियाज। वो करते क्या थे कि वो वहाँ के लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते थे, वो उनको भेड़ी बना देते थे। भेड़ी यानी वो तालाब जिसमें मछलियाँ और झींगे पाले जाते हैं। साल 1990 में पश्चिम बंगाल सरकार ने श्रिम्प कल्टीवेशन को और प्रॉन कल्टीवेशन को थोड़ा बढ़ावा देना शुरू किया था, जिसके बाद संदेश खाली ही नहीं, संदेश खाली से शुरू होने वाले सुंदरबन के इलाके में इस तरह की भेड़ियां बनने का ट्रेंड आम हो गया था। इसमें लैंड माफियाओं की और इस तरह के लोगों की भी एंट्री होने लगी जब पैसा आया। और वो कैसे हुआ, हम इसको नक्शे की बदौलत समझेंगे जिसको शुभम ने और उनकी टीम ने मिलकर तैयार किया है। इसके कुछ फैक्ट्स ग्राउंड पर भी मिलते हैं कि कैसे खेतों को कब्जा करके उनमें सलाइन वाटर यानी खारा पानी भर दिया गया। खारा पानी भरने से खेतों की उपज शून्य हो गई, कुछ भी पैदा होना मुश्किल हो गया, और वहाँ पर फिर मछलियाँ, झींगा, केकड़ा ये सब पाला जाने लगा। और समय के साथ कैसे परिवर्तन हुआ। तो शुभम, मैंने बातचीत करने के लिए शुक्रिया। मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में हम जो देखने वाले हैं वो आपने कैसे गैदर किया है, क्या किया एक्चुअली आपने। मैं आपको मोडस ऑपरेंडी जानना चाह रहा हूँ। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाँ पे बहुत मैसिव स्केल पे लैंड ग्रैब के एलिगेशंस हैं। तो जब पूरा जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, एक तो रेप का एलिगेशन था और उसके बाद में दूसरा था कि लैंड ग्रैबिंग का केस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या अगर इतना मैसिव है तो क्या ये चेंज, मतलब टाइम लैप्स में क्या ये चेंज सैटेलाइट इमेजरी में दिखता है। तो हमने देखा, तो हमने गूगल अर्थ का यूज़ किया और हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो सेंटिनल प्रोग्राम है उससे हमने सैटेलाइट इमेजरी निकाली। तो उससे पता चला कि बहुत बहुत मैसिव स्केल है जो बहुत क्लियरली दिखता है स्पेस से, और बहुत बहुत क्लियरली वो समझ में आता है कि कैसे चेंज हुआ है ओवर द ईयर्स। तो हमने ये पाया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2013 ये हुआ कि लगातार जो इनकी संख्या है, जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे, ये दिखा कि बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं। ये सैटेलाइट इमेजरी में दिखा सेंटिनल के। फिर हमने गूगल अर्थ पे देखा और जूम करके हमने देखा, तो हमने पाया कि बहुत कई जगहों पे ऐसा है कि कहीं छोटी छोटी भेड़ियाँ थी जो अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं। कहीं पे ऐसा है कि बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड था जहाँ पे मे बी पहले वहाँ लोग पैडी उगाते हैं, लोग धान उगाते हैं, तो वहाँ पे वो उगाना बंद हो गया है और वहाँ पे पानी भर दिया गया है, तालाब बन गया है। तो ये बहुत मैसिव स्केल पे, और केवल संदेश खाली में नहीं है, संदेश खाली के अगल बगल इलाकों में भी है। जैसे एक सरबेरिया का जो इलाका है जहाँ से अब पकड़ा गया शाहजहां शेख, जहाँ पे अरेस्ट हुआ है, यस, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां शेख का एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा था, जिसके ऊपर भी एलिगेशन है कि शायद वो भी लैंड कब्जे की जमीन पे बनाया गया है। यस, तो ये इवन वहां तक ये ऑपरेशन फैला हुआ है। तो ये काफी मैसिव है, बट इसको ये सैटेलाइट देख के या ग्राउंड पे जाके इसका एग्जैक्टली इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि कितना लैंड उन लोगों ने ग्रैब किया, क्योंकि किसी के नाम पे नहीं है। समझ में नहीं आता आपको देख के। मैं भी गया था, मुझे ऐसे तालाब के बगल में जमीन कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे क्या है। वैसे सामने से देख के समझ में नहीं आ पाता, लेकिन जहाँ तक मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि आपने गूगल अर्थ को टाइमलाइन की बदौलत ब्रेकआउट किया है। गूगल अर्थ को और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी को, सेंटिनल को अपने ब्रेकआउट किया है टाइमलाइन के बेसिस पे। उसके अलावा आपने उसके आधार पर आपने बिफोर एंड आफ्टर करके एक इमेजरी कंपैरिजन आपने ड्रॉ किया होगा, आई गेस, मैं अगर सही कहने कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम तस्वीरों के जरिए बात कर लें, आई गेस वो ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तस्वीर से बात शुरू करें किसी और तस्वीर? हाँ, इसी शुरू करते हैं। और यहाँ पे जब हम इन तस्वीरों पे बात कर रहे हैं तो मैं एक बात यहाँ पे क्लैरिटी दे दूं आप लोगों को। आप चाहें तो अपने लैपटॉप पे एस्केप का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हम फाइल नेम देख सकेंगे, जिससे हमको आसानी होगी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दें, यहाँ पे ये उस इलाके में रैम्पेंट है जिस तरह की प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं कि लैंड ग्रैबिंग में भेड़ी बनाना, इस तरह के। लेकिन ये जो हम देखने वाले आगे की स्लाइडों में हमें पता नहीं है, एक केस स्टडी को छोड़कर जिस पर हम आएंगे तो बात करेंगे ही,
कि हमें पता नहीं है कि ये शाहजहां शेख ने किया है, उसके लोगों ने किया है, या इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि मैं कुछ पत्रकारों से मिला था, उन्होंने बताया कि लंबे समय से सुंदरबन वाले इलाके में और नॉर्थ 24 परगना के इलाके में चला आ रहा है लंबे समय से। पहले ईसा लस्कर और मजीद मास्टर टाइप के ये लोग थे, वो करते थे। लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी, फिर 2011 में तृणमूल आती है पावर में, उसके बाद पावर स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो फिर गुंडे भी पार्टी बदल लेते हैं, जो होता है ना अपने यहाँ यूपी वगैरह में, तो वो यहाँ पर भी हो रहा था। तो हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे लैंड माफिया और इस तरह की प्रैक्टिसेस वर्क कैसे करती हैं ग्राउंड पे। तो ये इमेज है भोला खाली की 2011 की, आई गेस। यस, ये जनवरी 2011 से है। जनवरी 2011 की है, और ये बिफोर इमेज है ना हमारे पास? जी, बिफोर इमेज है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये लैंड है जो जनवरी में जो ऐसा दिखता था, अब ये जनवरी में ऐसा दिखता था। हाँ, ये देखिए, आप इस एरिया को देखिए, आप पूरा ये इस तरह से दिखता था, बीच में छोटे छोटे इसमें खेत भी हैं, वो इलाका वैसे ही पड़ा हुआ है। छोटे छोटे पॉन्ड्स भी आपको दिख जाएंगे, बहुत छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, छोटे छोटे तालाब जो है। हाँ, बहुत छोटे छोटे तालाब हैं, ये भी आपको दिख जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप इस एरिया में जाएं तो यहाँ भी देखेंगे कि ये एरिया खाली पड़ा हुआ है, बगल बगल में कुछ कुछ खेत हैं जहाँ पे कुछ फसल लगी हुई है। ये बात हो गई 2011 की। अब अगर सेम टाइल पे, सेम जगह पे अगर हम 2023 में नवंबर के महीने में आ जाएं तो आप ये देख सकते हैं वो 12 साल के डिफरेंस पे। हाँ, तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि कितना मैसिव डिफरेंस मुझे लगता है कि दर्शकों को दिख रहा होगा। एक सेकेंड, तो यानी अगर मैं अगर यहाँ पे साफ करना चाहूँ तो ये एक उपधारा होके बह रही है गंगा की, और यहाँ पर खेत दिख रहे हैं। अगर आप दर्शक देख पाएँ तो ये चौखटे टाइप के खेतों की पैमाइश कटी हुई है। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे आते हैं, तो वो खेतों की पैमाइश यहाँ पर महदूद हो गई है, और यहाँ पर ये जो खाने कटे हुए दिख रहे हैं, ये क्या भेड़ियाँ हैं? ये भेड़ियाँ हैं। अच्छा, यानी 12 साल में इसी इलाके में, उसी टाइल में, उतने ही रेफरेंस फ्रेम में भेड़ियां उगाई हैं। और ये भोला खाली का इलाका, क्योंकि हमको इस इलाके में ये कम दिख रहा है, इस इलाके में थोड़ा दिख रहा है भेड़ियां बनी हुई लंबी। यहाँ पे इस इमेज में देखें तो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे खेत हैं। हाँ। अगर इतने ही हिस्से को रेफरेंस पॉइंट मान के चले, इसमें स्विच करते हैं तो यहाँ पे भेड़ियों का गुच्छा उगाया है। हाँ। और इस पूरे इलाके में भेड़ियों के बाद भेड़ियां आ गई हैं। यहाँ पे रिहायशी इलाका थोड़ा छूटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा छूटा हुआ है, थोड़े मोड़े खेत बचे हुए हैं, बाकी इलाकों में भेड़ियां हैं। भेड़ियाँ आ गई, यस। ठीक है, अगली इमेज पे चले जी। ये क्या है? ये जिस मैदान की, इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये है झपखाली का। ये झुपखाली बोलते हैं। ये एरिया लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है, जो मेन संदेश खाली है वहाँ से। संदेश खाली से 12-13 किलोमीटर आगे जाने पे। हाँ, 12-13 किलोमीटर दूर एक स्ट्रीम को पार करके तो आपको जाना होता है। हाँ। वहाँ पे ये इलाका है। ठीक ये अगेन ये जनवरी 2011 का ये इमेज है। हाँ, जनवरी 2011 का इमेज है, और मुझे भेड़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं, छोटे मोटे पौसरे तालाब टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे ये हो गया, लेकिन खेत कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम इसके आफ्टर वाली इमेज पे आते हैं। अच्छा, ये भेड़ियों अभी आप ये देख लीजिए। तो भेड़ियां, ये बीच बीच में भेड़ियां, ये जो आपको दिख रही है ये भेड़ी है, आपको ये जो दिख रहा है भेड़ी है, ये जो दिख रहा है ये आपको भेड़ी है, ये इधर जो आपको दिख रहा है भेड़ी है। तो जो इसकी संख्या है बिल्कुल मशरूम की तरह उगाई है, बड़ी है। हाँ। ये बताइए, हम कैसे गूगल अर्थ में या कैसे ये डिसाइड कर पाते हैं कि आसमान से, अंतरिक्ष से में बैठे सैटेलाइट से दिख रहा है वो तालाब है या जमीन है, पानी है या मिट्टी है, कैसे समझ में आता है? उसका एक तो दो तरीका है। एक तो जो ये गूगल अर्थ पे जो इतनी इमेजरी होती है वो बेसिकली इसको ट्रू कलर में बोलते हैं। तो आपको जैसे आप हेलीकॉप्टर में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के जैसे आपको दिखेगा, वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे दिखेगा। आप जूम करेंगे तो उतना ही क्लैरिटी में आप जाते जाएंगे, उतनी क्लियरली आपको समझ में आएगा। एक जो दूसरा तरीका जिसको मैंने इसको क्रॉस रेफरेंस किया, इसको क्रॉस वेरीफाई किया, उसका दूसरा तरीका ये है कि इसी सैटेलाइट डेटा को यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो डेटा था उससे मैच कराया। और उसका एक तरीका है, उसको बोलते हैं FCC, फॉल्स कलर कंपोजिट। तो उसमें क्या होता है कि ये अलग अलग चीजों के लिए, टाइप की चीजों के लिए अलग अलग कलर निर्धारित कर दिए जाते हैं और उसी हिसाब से वो दिखाते हैं। तो उसमें मैंने जैसे आपको दिखाया था, अभी आगे दिखाएंगे आपको, तो उसमें जो वेजिटेशन होगा, यानी कि जो फसलें होंगी वो लाल कलर में दिखेंगी, और जो वाटर बॉडीज होंगी यानी कि तालाब होंगे, जितने भी पानी का जो भी है, नदी है, तालाब है, ये भेड़ियां हैं, वो सारी या तो काले में दिखेंगी डिपेंडिंग ऑन की गहराई कितनी है उसकी, और बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं। उसके साथ में ग्रे स्केल में दिखेंगी।
अच्छा, यानी हम अगर ये दो इमेज को बिफोर एंड आफ्टर करके स्वैप करके देखें तो हम जो डिफरेंस कलर में देख पा रहे हैं ये ज़्यादा इस मोस्टली बिकॉज ऑफ भेड़ी, हाँ वाटर बॉडी होने की वजह से ये कलर में चेंज आ रहा है, जबकि ज़्यादा एक डार्कर टोन हमको दिख रहा है कलर्स में। हाँ ठीक है, अगली इमेज पे चलें। यस, ये है माझरपाड़ा का। ये माझरपाड़ा का ही ये दूसरा थोड़ा सा इलाका है। थोड़ा ये जूम करके मैंने लिया है, जूम करके, ताकि क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ये संदेश खाली में ही पड़ता है, ये संदेश खाली में क्योंकि पड़ता है। हाँ मुझे याद है, क्योंकि एक रास्ता जाता था पात्रोपाड़ा था, पात्रोपाड़ा में ही जहाँ पे सबसे अधिक महिलाएं, जहाँ की रहने वाली महिलाओं ने सबसे अधिक संख्या में आरोप लगाए थे, संदेश खाली का ही छोटा सा इलाका पात्रोपाड़ा था, और वहीं से ही माझरपाड़ा का भी रास्ता अलग होता था। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो फेरी हमको धामाखाली से संदेश खाली लेकर आती है, जिस नाव पे बैठ के आप धामाखाली संदेश खाली लेकर आते हैं, वो कहीं इधर पार्क होती है, इस तरफ कहीं पार्क होती है, और ये संदेश खाली की रोड है आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रोड है संदेश खाली की। जो फुटबॉल ग्राउंड अभी हमने देखा तो वो इसके सामने कहीं जाके मिलेगा। और जहाँ तक मुझे याद है ये खुलना करके कोई रोड है, जो शायद ये वाली रोड है। आई थिंक ये वही हाँ, वो एक लंबी रोड तो है, वो एक लंबी रोड तो है। हैं। हाँ बट ये इसको मैंने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया कि कहाँ क्या रेफरेंस है। ओके, बेसिकली हमने फोकस ये किया है कि कैसे दिख रही है। अगर उसको देखना चाहें तो टाइम लगेगा, वो दिख सकती है क्लियरली, उसमें दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं। ये आप बता रहे थे कि ये है संदेश खाली पुलिस स्टेशन। ये संदेश खाली पुलिस स्टेशन है, यस। ये ना, हाँ ये संदेश खाली पुलिस थाना होगा, पुलिस चौकी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बसीरहाट पुलिस स्टेशन लगता है, थाना बसीरहाट लगता है वहाँ पे। संदेश खाली की चौकी लगती होगी आई गेस। हाँ तो हाँ ये हो गया। अब इसको हम अगले पे चले। हाँ अच्छा, ये वही इमेज है। हाँ, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो ये वाली इमेज एग्जैक्टली जनवरी 2011 से है। हाँ, माझरपाड़ा की है। और ये वो इलाका है जहाँ पे जो पूरा आपको दिख रहा है, ये वो इलाका है जहाँ लगभग 25 लोग इसमें ऑनरशिप था। लगभग 25 लोग, आगे हम लोग इसमें लगभग 25 लोगों का ऑनरशिप था। उसमें से हमारी श्रेया चैटर्जी जो हमारी रिपोर्टर हैं, उन्होंने ग्राउंड पे जाके उसमें से 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया जो ऑनर्स थे 25 में से, और उनसे बात की है। उनका टेस्टिमोनी है, उन्होंने बताया है एग्जैक्टली कि उत्तम सरदार नाम का जो उनका सहयोगी है, शेख शाहजहां का, शिबू हजरा और हाँ, उत्तम सरदार। हाँ, तो उत्तम सरदार इसको रन करते हैं। ये 2011 की इमेजरी है। इसमें आप देखिए कि ये पुलिस स्टेशन आपका लगभग यहाँ पड़ता है, और ये इसमें ये डेटा में आप ये कर सकते हैं गूगल अर्थ पे, और कई में ये सुविधा है कि आप क्लियरली नाप सकते हैं। तो अगर आप उससे नापते हैं तो जो एरियल व्यू है पुलिस स्टेशन से और इसके बाउंड्री का, आपको यहाँ क्लियर दिखाता हूँ। ये 2011 है, ये नवंबर 2023 है। तो इसमें जो पुलिस स्टेशन से जो यहाँ की दूरी है इस बाउंड्री की, अगर आप एरियल दूरी लेते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको किनारे से होके जाना पड़ेगा। अगर आप एरियल दूरी लें तो लगभग 400 कुछ मीटर आता है, यानी कि 500 मीटर भी नहीं है। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। कोलूजन, थोड़ी चीजें में कोलूजन दिख रहा है। एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करूंगा यहाँ पे। ये खेत है, ये खेत है, और यहाँ पे ये पानी में बदल गया है पूरा। ये पानी में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये खेत में अब जैसे आप देखिए छोटे छोटे तालाब हैं, ये देखिए। ये छोटा तालाब आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे तालाब हैं। तो छोटे छोटे तालाब हैं, लेकिन बहुत ही स्पार्सली लोकेटेड है, बहुत दूर दूर पे, जो इंडिविजुअली लोगों के रहे होंगे। अब आप अगर इस आफ्टर वाली इमेजरी पे आते हैं, नवंबर 2023 में, तो आप देखते हैं कि एक बड़ी सी बाउंड्री क्लियरली यहाँ पे बना दी गई है। ये देखिए क्लियरली एक बाउंड्री है जिसको बना दिया गया है। छोटे तालाब इसके अंदर, छोटे तालाब जहाँ पे थे वहीं पे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये इसमें छिछला पानी भरा हुआ है, इसमें बहुत गहरा पानी नहीं हुआ है। तो वहाँ के लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्टर को हमारे बताया कि वहाँ पे ये जो मोडस ऑपरेंडी है, आपको भी पता चला होगा कि सलाइन जो वाटर है वो इसमें आपको चैनल कर दिया गया, और फिर आपको फोर्स किया गया कि अब चूंकि आप सलाइन वाटर चला गया तो खेती योग्य नहीं रह गया, अब उसमें आप क्रॉप नहीं उगा सकते हैं, तो वो बेकार हो गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसमें मछली पालन करें। और मछली पालन के लिए चूंकि उन्होंने सबका लैंड अगल बगल ले लिया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इधर का ले लिया, इधर का ले लिया, इधर का ले, बीच में आप पड़ गए, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी आप क्रॉप तो उगा नहीं सकते हैं, तो आपको देना पड़ेगा। 2 महिलाओं ने, जो वहाँ की ट्राइबल 2 महिलाएं थी, उन्होंने ये कहानी बताई कि जबरदस्ती इसमें पानी डाला गया और फिर हमको देना पड़ा। तो अच्छा, तो ये क्या ये वही केस स्टडी है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये शाहजहां शेख का है? ये शाहजहां शेख का जो आदमी है, बहुत खास सहयोगी, शिबू हजरा, उत्तम सरदार। ये उत्तम सरदार, इस पर्टिकुलर जो ये पॉन्ड है उसको उत्तम सरदार रन करते हैं। इस भेड़ी को उत्तम सरदार रन करता है। और क्या एरिया है इस भेड़ी का पूरे?
ये हमने जो डेटा का सैटेलाइट डेटा का ही जो यूज़ करके हमने इसको जब नापा तो इसका एरिया अराउंड है 101 एकड़ के आसपास। 101 एकड़? हाँ, ये एक केवल एक भेड़ी इतनी बड़ी? 101 एकड़ के आसपास है, यस। और इसके अलावा यहाँ पर भी भेड़ियां बनी हुई हैं? हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि माजरपाड़ा का ये इलाका छोड़ दीजिए, अगर इतना हिस्सा छोड़ दीजिए तो ये तो इलाका इन्होंने भेड़ी में बदल ही दिया। हाँ, इसके अलावा इन इलाकों में भी देखिए हाँ, आप कई सारी छोटी बड़ी भेड़ियां उगाई हैं। छोटी मोटी भेड़ियाँ गई। हाँ, ये है माजरपाड़ा। ये माजरपाड़ा का आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ने ऊपर पे। की तरफ जब आप बढ़ेंगे हाँ। तो ये दूसरा इलाका मिलता है जो अगेन 2011 से है, जनवरी के। और आप देख सकते हैं कि वहीं पे कि खाली पड़ी हुई हैं, या तो कहीं कहीं दूर दूर कुछ छोटे मोटे पॉन्ड हैं। छोटे मोटे मतलब पॉन्ड अगर हम स्क्रीन पे दिखा भी ना पाए तो हम बता सकते हैं कि इतने बड़े पॉन्ड हैं। मतलब वो बहुत बड़े पॉन्ड नहीं होंगे, एक दो बिस्से के पॉन्ड होंगे मैक्सिमम। हाँ, छोटे मोटे पॉन्ड होंगे। तो इतना स्पार्सली लोकेटेड है, काफी दूर दूर है एक दूसरे से। और ये सड़क इधर जा रही है और ये सड़क को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। ये नहीं, ये नहर है। ये नहर है, ये नहर है, ये नहर है। ठीक है, ये नहर है और ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है इस सड़क को नीचे से जाते हुए। और स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो रहा है इस पूरे इलाके का। ये पूरा लैंड मास जो है अगले 11-12 सालों में इस तरह इतनी बड़ी भेड़ी में बदल जा रहा है। ये भेड़ी तो हमने अभी पिछली वाली टाइल में देखी है, पिछले वाली टाइल में देखी है। इधर भी छोटी मोटी भेड़ियां बन गई हैं, छोटी और बड़ी सारी भेड़ियां बन गई हैं यहाँ पे उस इलाके में। अच्छा, उस इलाके में ऐसा है भी, आप जैसे सड़क पे चलेंगे तो भेड़ियां बनने से तो जमीन और दबती है, पानी मिट्टी को थोड़ा और दबाता है, तो सड़क थोड़ी सी और ऊंची होती जाती है। तो आपको सड़क के दोनों तरफ ना भेड़ियां एक के बाद एक भेड़ियां दिखती जाती हैं। तो मैंने इसको जो गूगल स्ट्रीट व्यू है जिस पे आप जाके वर्चुअली आप एक टूर की तरह ले सकते हैं। हम लोग ज्यादातर शहरों का वर्चुअल टूर लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उसका यूज करके मैंने देखा भी है, एक तरफ से केवल भेड़ी, मैं ग्राउंड पे तो नहीं गया लेकिन एक तरफ से केवल जहां तक आप दिखता है कैमरे में वहां तक केवल भेड़ी ही दिखती है। ये पास का ही राजबाड़ी का एक इलाका है। अच्छा, तो ये भी अगेन 2011 का 2011 का और इसमें भी इस इलाके में, खासकर इधर के इलाके में भेड़ियां पूरी भर गई हैं। हाँ। तो क्या उधर ये भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है क्या कि आसपास के कई छोटी मोटी भेड़ियों को बुला के किसी ने एक कर दिया, उसको पूरी बाउंड्री खींच दी? तो इसमें हाँ, मैक्सिमम पैटर्न जो है, जो बड़े स्केल पे जो आपको भेड़ियां दिखेंगी और जहाँ जिनकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो क्लियरली आपको सैटेलाइट में उसके कलर से, पानी के कलर से आपको क्लियरली पता चलेगा कि इसकी ज़्यादा गहराई नहीं है। गहराई जितनी ज़्यादा होगी उसमें सैटेलाइट पिक्चर्स में आपको वो ज़्यादा डार्क कलर आएगा, डार्क कलर में आएगा। रूपामाड़ी बाजार 2011 रूपामाड़ी। तो ये अगर आप देखें तो ये लगभग 17 किलोमीटर दूर ये पूरे इलाके में ये पूरा ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि संदेश खाली तो छोटा सा इलाका है जिसको हम संदेश खाली की तरह जानते हैं, यहाँ से मीडिया जानता है। बाकी संदेश खाली भी उसमें दो है, संदेश खाली 1 है, संदेश खाली 2 है, बड़ा इलाका है। वहाँ के लोग जहाँ जानते हैं वो काफी बड़ा है। तो यहाँ से संदेश खाली जो प्रॉपर जिसको बोलते हैं, जहाँ से हमने केस स्टडी जहाँ हमारा था, वहाँ से अगर आप देखें तो ये लगभग 17 किलोमीटर दूर ये जगह है। सेम डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना में है ये। अगर आप 2011 की इमेज देखें तो आपको ये इस तरीके से यहाँ खेत दिख रहे हैं, ये नदी दिख रही है, सेम छोटे मोटे तालाब, सेम पैटर्न इमेज में दिख रहा है। यस, सेम पैटर्न है। अब ये आप आ जाएं 2023 में, 23 नवंबर में। हाँ, ये तो पूरा यहाँ पे क्लस्टर बन गया है भेड़ियों का। यहाँ ये क्लस्टर बन गया है एग्जैक्टली। ये भेड़ियों का क्लस्टर है, इधर है भेड़ियों का क्लस्टर है आपका। नहीं, और इधर थोड़ा बहुत इधर दिख रहा है, स्कार्स क्लस्टर इधर भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो पूरा क्लस्टर बना हुआ है। और जितना डार्कर रंग है उतना गाढ़े, उतने गहरे तालाब होंगे ये। तो इसमें पैटर्न यही है कि कुछ भेड़ियों को ऐसा है कि जो छिछले हैं और कुछ भेड़ियां ऐसी हैं कि जो गहरी हैं और अलग अलग शायद प्रजातियों की मछलियों का पालन होता है वहाँ पे। हाँ, मतलब अलग, किसी में मछलियां पाल रहे हैं, किसी में ये छोटी छोटी भेड़ियां हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई एक छोटी भेड़ी अगर ये है तो ये दूसरी की होगी और बगल वाली दूसरी की होगी। हाँ, हो सकता है एक ही की सारी हो, एक ही की बड़ी, एक ही ने बड़ी भेड़ी पे कब्जा किया हो या उसका मालिकाना हो। और अलग अलग प्रजातियों का पालन करने के लिए सेपरेट करके रखते हैं। ये जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपने बताया कि वेरीफाई कैसे किया, कि गूगल पे जो आपको दिखा एंड देन आपको वेरीफाई कैसे किया। तो ये सेंटिनल का डेटा है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है, उसका डेटा है। अब अगर आप ये सर्किल्स में देखिए, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे आम लोगों के लिए इसको समझना। तो इसका बहुत क्लियर ट्रिक है कि जो आपको लाल में दिख रहा है वो वेजिटेशन है, यानी कि वो पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं। जो आपको
डार्क रंग में, ब्लू रंग में, हाँ, काले रंग में दिख रहा है। हाँ, ग्रे की डार्क में दिख रहा है, आपको ब्लैक में दिख रहा है या ब्लूइश दिख रहा है, ये सारी चीजें पानी है, डिपेंडिंग की उनकी गहराई कितनी है और बहुत सारे फैक्टर्स। 13 से 24 में ज्यादा गाढ़े रंग दिखने लग रहे हैं आपको। गाढ़े रंग की जगह पे हम लोगों को ये फोकस करना चाहिए कि एक्सपेंस कितना है, उसका एरिया कितना बड़ा हो जाता है। आप 2013 में देखें, अगर इस सर्किल में बात करते हैं, आप 2013 में देखें तो यहाँ पे कम दिख रहा है। 2024 में देखिए कि उसका एरिया काफी बड़ा हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे दिखाता है, ये थोड़ी सी ऊपर से ये ज्यादा ब्रॉड एरिया कवर करता है। बाकी हमने जितनी इमेजरी से पहले देखी है वो थोड़ा सा जूम है एरियाज पे, जूम एरिया हाँ, पे। ओके, ये थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देता है। और इसके अलावा अब हम देख लेते हैं वो फुटबॉल फील्ड वाला, उसकी कहानी छोटे में बता दीजिए, फिर हम बातचीत को विराम देंगे। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि इसको मैंने ग्राउंड पर भी देखा है। मैं और मेरे साथी जीत गए थे, तो ये एक लोग बता रहे थे कि ये ग्राउंड है वहाँ पे, उस ग्राउंड का शाहजहां शेख ने नाम बदल के शाहजहां शेख फैन क्लब कर दिया उसका नाम। हाँ, अब बताइए कहानी, शायद ये वही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वो मैदान है जिसको शेख शाहजहां ने कब्जा किया था, ऐसा आरोप है। तो इसको सैटेलाइट इमेज पे देखने पे काफी बड़ा सा ही दिखता है ऊपर से, और ये लगभग काफी बड़ा सा है, ये 70 बीघे या समथिंग है, काफी एक बड़े फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होगा, काफी बड़ा सा मैदान है उसका अगर पूरा एरिया देखें तो। इसमें हमारे रिपोर्टर ने बताया वहां से कि अभी जो तस्वीरें हैं, जब कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि इसको आजाद कर दिया गया है और रिलीज कर दिया गया, अब उनका कब्जा नहीं है, ये पूरे कंट्रोवर्सी के बाद में। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो फुटप्रिंट्स हैं शेख शाहजहां के, उसके नाम लगातार इधर उधर गेट पे, उनकी दीवारों पे, पार्टी के कलर में पूरी जो बिल्डिंग्स थी इसकी वो रंगी हुई थी। तृणमूल का जो कलर है सफेद और नीला, उसमें रंगा हुआ था। तो अभी जो इमेज आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे वो सारा व्हाइट वॉश कर दिया गया है, शेख शाहजहां का नाम वहाँ पे कहीं नहीं है। ओके, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में इस मैदान का नाम रखा गया शेख शाहजहां फैन क्लब फुटबॉल मैदान करके जी। उसके बाद में 2022 में इन लोगों ने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसका टूर्नामेंट का कोट अनकोट नाम था शेख शाहजहां फैन फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट 2022। उसकी बहुत सारी इमेजेस वहाँ के लोकल लोगों ने पोस्ट की हैं गूगल मैप पे, जो क्लियरली दिख रही हैं कि अगर इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, हमने लेंसेज का यूज करके इसको ट्रांसलेट किया, तो जो हमने टाइटल आपको बताया है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये बहुत सारी जगह पे बिल्डिंग्स में और कई सारी फोटोज हैं, इसमें ये क्लियरली दिख रहा है। बाद में व्हाइट वॉश कर दिया इन्होंने जो पूरी कंट्रोवर्सी के बाद। हाँ, तो ये संदेश खाली में, जैसा हमने कई बार बताया आपको, संदेश खाली में ये काफ़ी आम है। तृणमूल कांग्रेस की फजीहत भी हो रही है, राज्य में सरकार संभाल रहे हैं और शाहजहां शेख को आप 55 दिनों बाद अरेस्ट कर रहे हैं, और अरेस्ट के बाद जब पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया जा रहा है तब आप पार्टी से उसको निलंबित कर रहे हैं। सरकार पर सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे बरसों से ऐसा होता आया है। ये चीज़ें जो हम आपके लिए लेकर आए थे, ये बड़ी जतन से और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद तैयार की गई चीज़ें हैं, लेकिन हम किसी कॉन्क्लूसिव एविडेंस की तरह इसको नहीं रख रहे हैं। इसको हम जानकारी की तरह, और जो उस इलाके में रैम्पेंट लैंड ग्रैबिंग की जा रही है, जिसका संज्ञान सरकार ने और कोर्ट ने भी लिया है अपने अपने हियरिंग में और अपने अपने कंसाइंस में, उसको भी हम इस वीडियो के और इन जानकारियों के माध्यम से मार्क कर रहे हैं। मेरे साथी शुभम इस वीडियो में थे और विजय कैमरे के पीछे, मैं हूं सिद्धांत, और आप ललन टॉप देख रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।